फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव के डूज और डोंट्स अगर आपने कर लिए, समझ लिए बहुत अच्छी तरीके से, तो आई कैन एश्योर यू आपको ग्रामर की बुक नहीं खोलनी पड़ेगी। आज हम इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को करने जा रहे हैं, उसके रूल्स करेंगे, उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो पूरी तरीके से देख लिया तो आई कैन एश्योर यू आपको ग्रामर की बुक बिल्कुल नहीं ओपन करने की पड़ेगी। इसी वीडियो में ही आप पूरा एक्टिव एंड पैसिव के मास्टर बन जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। So friends, welcome back to my channel. Today in this video we will going to learn about active and passive voice. इस वीडियो में आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को जानेंगे और एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कैसे चेंज करना है उसके रूल्स को भी समझेंगे। सबसे पहले हम वॉइस समझते हैं। वॉइस होता क्या है? हिंदी में अगर इसको वॉइस को बोले तो वॉइस का मतलब होता है आवाज, बट इंग्लिश में वॉइस का मतलब होता है एक ही सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं। कई फॉर्म में कई तरीके से उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू एक्टिव एंड पैसिव, तो इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ना कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट बाय मी, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर कहेंगे माँ खाना बना रही है, ये भी कह सकते हैं ना। तो खाना माँ द्वारा बनाया जा रहा है। फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माई मदर, मेरी माँ द्वारा खाना बनाया जा रहा है। तो एक ही बात को हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, उसी का ही खेल है, उसी का ही कमाल है फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है एक सेंटेंस, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब के बाद फिर हमारी ऑब्जेक्ट होती है। दिस इज द नॉर्मल सेंटेंस। हम जो नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस, उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जब हमें पैसिव में चेंज करना हो, हमें क्या करना होगा? सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक बार भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो ये हो गया आपका एक्टिव। फिर पैसिव में जब आपको चेंज करना होगा तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव के डूज देखते हैं। डूज में हमें क्या करना है, डोंट्स में हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम ध्यान देखते हैं कि डूज में हमें क्या करना है। डूज में हमें देखते हैं कि इसमें एक्टिव पैसिव में हमें क्या होगा। पैसिव में जो हमें चेंज करना होगा सेंटेंस को, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं लगेगी, हर जगह हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। सेकेंड रूल क्या है, ऑलवेज चेक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही चेक करना है सबसे पहले। ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बोलती हूँ आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड इज नॉट, द बोर्ड इज नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं यहाँ बोर्ड प्लेस बता रहा है ना कि ऑब्जेक्ट है। अगर हम ये कहेंगे आई एम राइटिंग विद द पेन, देन दिस इज ऑब्जेक्ट, तब हम इसका पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि जिस सेंटेंस में जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रहते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर, उसमें हम पैसिव चेंज कर सकते हैं उस सेंटेंस को। फिर अगर लिखा है कि आई एम राइटिंग सेंटेंस, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, देन ऑल्सो वी कैन चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। अगर हम कहेंगे आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ, अगर हम ये कहें कि हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ भी क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इफ सेंटेंस में अगर फूड है एज अ ऑब्जेक्ट, तब भी हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। थर्ड में है क्या है, यूज बाय एंड डूअर, मतलब जहां पे जरूरत है वहां पे हम बाय लगा देते हैं, डूअर लगा देते हैं। जहां पे यूज हो, व्हेन वेयर इट इज नीडेड, देन देयर वी कैन पुट बाय एंड डूअर। नेक्स्ट इज बीइंग, बीइंग के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम बीइंग यूज करेंगे। फिर है बीन, बीन हम परफेक्ट टेंस के लिए यूज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, ये 4 पॉइंट बिल्कुल आप गांठ बांध के सुन लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आपको पैसिव वॉइस का सेंटेंस जब चेंज करना होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस रूल्स को लगा करके आप बहुत इजीली उसको चेंज कर पाएंगे। तो रिमेंबर, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और बाय लगा सकते हैं अगर जरूरत हो तो, और बीइंग कंटिन्यूअस के लिए यूज करेंगे, बीइंग परफेक्ट के लिए यूज करेंगे। ये हो गया डोंट्स, ये जो आपको करने हैं डोंट्स। नाउ डोंट्स, जो आपको नहीं करना है, नहीं उसके लिए यूज करना है। फ्यूचर, सारे सेंटेंस, सारे टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता है। क्यों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा, परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है।
प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें अगर ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जहां पे हम फॉर एग्जांपल बोलेंगे फास्ट है, स्लीप है, ऐसे जो वर्ड्स इंट्रांजिटिव वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को हम चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। जैसे कि गो है, स्लीप है, अराइव है, सिट है, ऐसे वर्ड्स इंट्रांजिटिव वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं सॉरी, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अगर ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपको ग्रामर की बुक बिल्कुल भी ओपन नहीं करनी पड़ेगी। इसी एक वीडियो से आप पूरे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बहुत इजीली समझ पाएंगे और उसको पैसिव में चेंज भी कर पाएंगे। सो अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो कमेंट पे यस जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले हम लेते हैं सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, प्रिया राइट्स ए लेटर। प्रिया राइट्स ए लेटर। प्रिया लेटर लिखती है। तो इसको अब हम चेंज करेंगे, लेटर प्रिया द्वारा लिखा जाता है, ये तो हो गया, ठीक है। फिर हम क्या है, ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, अ लेटर, अ लेटर। फिर यहां पे वर्ब आएगा, अ लेटर, प्रिया है, अ लेटर है, यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इज यूज करेंगे, और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम आर यूज करेंगे। ये कंसेप्ट भी इसमें रहता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अ लेटर इज रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी है, अ लेटर इज रिटन बाय लगाना है, बाय प्रिया। यहाँ प्रिया लिखा है तो हम सिर्फ प्रिया ही लिख देंगे। अ लेटर इज रिटन बाय प्रिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे प्ले वॉलीबॉल। दे प्ले वॉलीबॉल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, ही इज परफॉर्मिंग द एक्शन। एंड व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव, जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसको चेंज करते हैं, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल इज लगाएंगे, इज प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, इज प्लेड बाय, दे का देम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, देम। वॉलीबॉल इज प्लेड बाय देम, दे प्ले वॉलीबॉल, वॉलीबॉल इज प्लेड बाय देम। ये चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई से बनाते हैं, आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, अ बुक, फिर वर्ब होगा, इज लगेगा, अ बुक इज रेड। यहां पे हम प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा चेंज, अ बुक इज रेड, रेड बाय, आई का मी हो जाएगा, अ बुक इज रेड बाय मी। आई रीड अ बुक, अ बुक इज रेड बाय मी। सो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो एक काम करिएगा, कमेंट में एक और सेंटेंस मुझे बना करके लिख के जरूर भेजिएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने क्या बताया था कि बीइंग लगेगा, इज एम आर के साथ हम बीइंग लगाएंगे एंड एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो फ्रेंड्स इसको हम पैसिव में नहीं चेंज कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे बोर्ड लगा है। बोर्ड इज नॉट द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमें प्लेस बता रहा है कि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम ये कहें आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, अगर ये बात हम कहें आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, तब हम इसको बना सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए लिखेंगे अ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज बीइंग लगाया, अ सेंटेंस इज बीइंग रिटन by me. I am writing a sentence. A sentence is being written by me. ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शेफ इज कुकिंग फूड। यस, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, इसका हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये है इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, फूड, फूड इज बीइंग कुक्ड, कुक का कुक्ड हो जाएगा,
food is being cooked by chef. Chef is cooking food. Food is being cooked by chef. चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. She is writing a letter. She is writing a letter. कैसे चेंज करेंगे? ये है ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा. A letter is being written by she का क्या हो जाएगा? her हो जाएगा. A letter is being written by her. So friends, I hope this concept is also clear. So friends, ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, अगर आपने टेंस अच्छी तरीके से टेंस की वीडियो देखी होगी तो इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इस वीडियो को, इसमें कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. तो नहीं देखिए तो जाकर के पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए. प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे, हैव रहता है और फिर बीन रहता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. यहाँ पे हम देखते हैं कुछ वर्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांजिटिव के बता देती हूँ. गो है, स्लीप है, सिट है और अराइव. इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जितने भी होते हैं वो उनका हम चेंज नहीं कर सकते उनको पैसिव वॉइस में, या उनका चेंज नहीं हो सकता है वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करते हैं. तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में हम क्या लेते हैं सबसे पहले? चलिए प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट आपको बता दिया, क्लियर हो गया. हैज लगेगा, हैव लगेगा, बीइंग लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा. अब एग्जांपल लेते हैं. शी हैज बॉट वेजिटेबल्स. ठीक है. अब नेक्स्ट हमें, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा. वेजिटेबल्स. अब आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हैज आएगा कि हैव आएगा? तो फ्रेंड्स वेजिटेबल्स है, यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम हैव यूज करेंगे. यहाँ पे सिंगुलर था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने हैज यूज किया. यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम हैव यूज करेंगे. वेजिटेबल्स हैव बीन बॉट. बॉट का थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होता है. वेजिटेबल्स हैव बीन बॉट बाय हर. है ना सिंपल? बहुत ही सिंपल है. इजीली अगर इस कंसेप्ट, इस रूल के साथ हम सेंटेंस बनाएंगे, वी कैन इजीली मेक आउट द पैसिव में चेंज कर पाएंगे. शी हैज बॉट वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स हैव बीन बॉट बाय हर. तो कुछ और सेंटेंस कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के. नेक्स्ट इज शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क. शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क. हर वर्क ऑब्जेक्ट है. वर्क has been completed by her. Work has been completed by her. Next देखते हैं. She has written a letter. Sorry, he has written a letter. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट लेटर है. ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर हो जाएगा, क्रिस क्रॉस. A letter has been written. A letter has been written by. he का क्या हो जाएगा? him. A letter has been written by him. She has completed her work. Work has been completed by her. We have finished the project. इसको क्या करेंगे? The project. Now have, यहाँ पे have लगा है वी के साथ. यहाँ पे प्लूरल है तो वी के साथ have लगा है. पर द प्रोजेक्ट एक ही है तो यहाँ पे हम हैज ही यूज करेंगे सिंगुलर की जगह. सिंगुलर के लिए द प्रोजेक्ट हैज बीन फिनिश्ड. बाय. वी का क्या हो जाएगा? अस. We have finished the project
द प्रोजेक्ट हैज बीन फिनिश्ड बाय अस। सो फ्रेंड्स, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट इज एज द वर्ड इज, सिंपल पास्ट बिल्कुल सिंपल ही है। इसमें हम वॉज यूज करेंगे, वर्ब रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। अगर आप सारे रूल्स रेगुलेशन इसको लगा करके करते हैं, बहुत इजीली इसको आप कर पाएंगे। तो एग्जांपल में देखते हैं, श्लोक ईट्स मैंगो। श्लोक ने मैंगो खाया, तो इसको चेंज कैसे करेंगे? वॉज वर्ड लगा करके हम इसको चेंज करेंगे। मैंगो वॉज, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, मैंगो वॉज ईटन। मैंगो वॉज ईटन बाय श्लोक। Shlok eats mango. Mango was eaten by Shlok. Next is I wrote a paragraph. मैंने एक पैराग्राफ लिखा, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? A paragraph was written by me. I का me हो जाएगा। Next is Aryan cooked pasta. Aryan cooked pasta. पास्ता वो खाने की चीज होती है। मुंह में पानी आ रहा होगा पास्ता का नाम सुन के। सो फ्रेंड्स, आर्यन कुक पास्ता को हम चेंज करेंगे। पास्ता वॉज कुक्ड बाय आर्यन। Pasta was cooked by Aryan. So friends, this was a simple past tense. ये simple past tense के sentence को हमने passive में change करा। फिर से एक बार repeat कर देती हूँ। was लगेगा, verb लगेगा, verb की third form होगी। Sentence एक बार revise कर लेते हैं। Shlok eats mango. Mango was eaten by Shlok. I wrote a paragraph. A paragraph was written by me. Aryan cooked pasta. Pasta was cooked by Aryan. So next करते हैं। इसके बाद था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस नहीं बन पाएंगे, उसको पैसिव में हम नहीं चेंज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? हैड, बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से बता देती हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरीके से पहले पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप एक्टिव पैसिव को कर पाएंगे। पास्ट परफेक्ट को हम हैड बीन लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। एग्जांपल देख लेते हैं, शी हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। असाइनमेंट जिसको बोलते हैं काम उसने कर लिया था, उसके द्वारा बोलते हैं, इसको बोलेंगे उसके द्वारा काम पूरा किया जा चुका है या कर लिया था। शी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, इसको पैसिव में चेंज करते हैं। द असाइनमेंट had been लगाएंगे, had been completed by her. She had completed the assignment. The assignment had been completed by her. Next is Rohan had finished his homework. Rohan had finished his homework. इसको चेंज करेंगे, homework had been finished by Rohan. Kshitij had taken a pencil. Kshitij had taken a pencil. A pencil कैसे चेंज करेंगे? A pencil, ऑब्जेक्ट इधर आ गया। A pencil had been, क्या लगाया? Had been, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, had been taken by Kshitij. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? वॉज है, वर है, बीइंग लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगी। फिर से एक बार बताती हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पास्ट से जो कंटिन्यू हो रहा है, वॉज लगेगा, वर लगेगा, बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। पिंकी वॉज ईटिंग पिज्जा। पिंकी पिज्जा खा रही थी, तो इसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे?
Pizza was being eaten by Pinky. Pizza was being eaten by Pinky. नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीपल वर प्लेइंग क्रिकेट. तो इसको कैसे चेंज करेंगे? क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय पीपल. पीपल का पीपल ही रहेगा. पीपल वर प्लेइंग क्रिकेट. Cricket was being played by people. Next is Rakesh was making a kite. Rakesh was making a kite. A kite was being make का made हो जाएगा. Making का made हो जाएगा. Made by Rakesh. Rakesh was making a kite. पैसिव में इसको जब चेंज किया, a kite was being made by Rakesh. So friends, hope ये आपको क्लियर हो गया होगा. पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें हम was, were, being लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे ये भी देख लेते हैं. विल यूज करेंगे या फिर शैल यूज करेंगे. बी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा. सिंपल फ्यूचर में विल यूज करेंगे, शैल रहेगा, बी रहेगा विथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. आई विल राइट अ लेटर. आई विल राइट अ लेटर. ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है. इसको जैसे चेंज करना है, लेटर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, एज ए सब्जेक्ट बन जाएगा. अ लेटर क्या आएगा, विल बी लिख देते हैं. विल बी लगाएंगे, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. यहाँ पे रिटन will be written by, I का me हो जाएगा. A letter will be written by me. Next is Shamli will study English. Shamli will study English. English इधर आ जाएगा. English will be studied. English will be studied by Shamli. हो गया ये. इंग्लिश विल बी स्टडीड बाय श्यामली. नेक्स्ट इज पूजा मैम विल टेक इंग्लिश क्लास. पूजा मैम विल टेक इंग्लिश क्लास. तो इंग्लिश क्लास इधर आ जाएगा. इंग्लिश क्लास विल बी, शैल बी भी लिख सकते हैं. इंग्लिश क्लास विल बी टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, टेकन बाय पूजा मैम. इंग्लिश क्लास विल बी टेकन बाय पूजा मैम. एक्टिव था पूजा मैम विल टेक इंग्लिश क्लास, उसको चेंज करके हो गया इंग्लिश क्लास विल बी टेकन बाय पूजा मैम. सो फ्रेंड्स, इतने ही होते हैं सेंटेंस एक्टिव और पैसिव में चेंज करने के लिए. मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा. सिंपल फ्यूचर टेंस में केवल सिंपल फ्यूचर को ही चेंज कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस को नहीं चेंज किया जाता है. सो फ्रेंड्स, ये थे सिंपल फ्यूचर के कुछ टेंस. इसे चेंज कर दिया हमने पैसिव में. अब लास्ट में आपको कुछ टिप्स दूंगी उसको लर्न करने के लिए कि कैसे उसको हम लर्न करें या फिर रिवाइज कर ले. तो सिंपल रहेगी, बहुत शॉर्ट रहेगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा आपने ये कर लिया, अभी इतनी जल्दी आएगा नहीं. तो उस टिप्स को भी आप अगर लास्ट में देख लीजिएगा तो उसके थ्रू भी आप उसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे. सो फ्रेंड्स, टिप्स. अब हम कुछ सिंपल सी टिप्स देख लेते हैं. इससे पहले हमने पूरा वीडियो देखा. अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया होगा, लास्ट में बस एक रिवाइज कर लेते हैं उनको क्या रहेगा. बहुत छोटा सा है, अगर ये भी थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे तो भी एक्टिव और पैसिव वर्ब्स को कर लेंगे. सिंपल प्रेजेंट क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में हम इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी. ठीक है, ये हो गया. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा, सेम है, इज एम आर प्लस बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी. ये दोनों ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बस एक चेंज रहेगा बीइंग का.
नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहेगा, हैज रहेगा, हैव रहेगा, बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ये भी सिंपल है, ठीक है, इसको लर्न करना। ये मैं ज्वाइन कर देती हूँ, थोड़ा सा एरो वो फॉर्म ब्रैकेट बना देती हूँ, सेम है। सिंपल पास्ट में वॉज रहेगा, वर रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी सेम ही है, ब्रैकेट में एनक्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे भी वॉज रहेगा, वर रहेगा, बीइंग लग जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे भी बीइंग लगा। कॉन्टिन्यूअस के लिए तो हम बीइंग यूज करेंगे, ये तो आप याद ही कर लीजिए, और परफेक्ट के लिए बीइंग यूज होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के लिए देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। सिंपल फ्यूचर के लिए सिंपल है, विल शैल बी रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। सो फ्रेंड्स, होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और सेंटेंस अपने घर में बनाने की कोशिश करिएगा। कमेंट में मुझे सेंटेंस जरूर लिख के बताइएगा। ऐसा कोई सेंटेंस हो जो मुझसे छूट गया हो, जो ना बनाया हो, वो भी कमेंट में आप मुझे लिख के जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी टिप्स। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, लास्ट में इसको रिवाइज कर लेंगे तो पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे या चैनल पे नए आए हो तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।